अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स। सो 13.1 न्यूमेरिकल इज 13.1 द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। सो हमने बताना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तब उनका जो हमारे पास चार्ज आएगा वो होगा 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो हम यहाँ डाटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कहा क्या गया है कि हमने बताना है कितने नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, अगर हम उनको कंबाइन करें तो हमारा जो चार्ज है ओवरऑल सिस्टम पे वो कितना आ जाए 100 माइक्रोकूलम। ठीक, जबकि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज हो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम। ये सिंपली इस तरह से है कि लेट्स सपोज हम देखना चाह रहे हैं कि एक हमारे पास सिस्टम है, उसके अंदर हमने कुछ बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इतनी बॉल्स हमने रखी हुई हैं इस तरह से। अब हमने कहा कि कलेक्टिवली इस पूरे सिस्टम का मैस, क्योंकि हम बॉल की बात करें तो मैस को कंसीडर करेंगे। हमने कहा कि इस ओवरऑल का मैस है 20 किलोग्राम। ठीक, जबकि एक बॉल का है 2 किलोग्राम। ठीक, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बॉल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास ये है कि हमारे पास जो ओवरऑल सिस्टम का चार्ज है हमें दे दिया गया है कि वो 100 माइक्रोकूलम होना चाहिए, जबकि एक जो हमारे पास चार्ज होगा चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम। तो हमारे पास इस पूरे सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। सो ये तो हमारा था कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब हम वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। Q कितना है, जो टोटल चार्ज है दैट इज 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हम चेंज कर लेते हैं विच इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 कूलम। जो एक चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ चार्जेस। सो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जिस तरह अभी हमने सिंपली एक एग्जांपल ली थी जो कि ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर कुछ बॉल्स थी जिनका मास था 20 किलोग्राम, जबकि एक इंडिविजुअल का था 2 किलोग्राम और हमने नंबर फाइंड आउट करने थे। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो टोटल मास आता है वो किसके रिस्पेक्ट से आता है, जब हमें पता हो कि इस सिस्टम के अंदर इतने हमारे पास मास है। ठीक है, लाइक हमने कहा ये हमारे पास है 4 5 6 7 8 9 ये 9 बॉल्स हैं, जबकि 9 का कितना है एक और कर लेते हैं 10 कंप्लीट। 10 बॉल्स हैं और हर एक का मास कितना है 2, तो यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 किलोग्राम। इट मीन्स इस पूरे का मास 20 किलोग्राम किस तरह आता है, जब हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट है और हर इंडिविजुअल का कितना मास है। तो इसी को अगर हम चार्जेस पे अप्लाई करें तो हमारे पास टोटल चार्ज किस तरह से आता है, सॉरी यहाँ पे n रेज हो गया। टोटल चार्ज हम पूरे सिस्टम का कब निकाल सकते हैं, जब हमें पता हो कि सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ जो है चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और हर एक के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो तब हमारे पास ओवरऑल चार्ज जो उस पूरे सिस्टम के ऊपर आ चुका है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें Q गिवन है, यहाँ पे हमें E गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो क्या बन जाएगा Q ओवर E इक्वल्स टू N। Q की वैल्यू क्या है 100 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, वेयर E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 इक्वल्स टू N। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 into 10 raised to power minus 6 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. It gives 6.25 into 10 raised to power 14. Yes, it's a 14. So इससे क्या पता चला कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं और हर एक इंडिविजुअल के ऊपर इतना 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होगा। तब वो ओवरऑल हमें क्या देंगे,
100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे फॉर द ओवरऑल सिस्टम। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13.1। नेक्स्ट मूव करते हैं 13.2 की तरफ। 13.2 is 2 point charges Q1 equals to 10 microcoulomb and Q2 equals to 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of the force. So हमें 2 point charges की वैल्यूज बता दी गई है कि एक 10 माइक्रोकूलम का है, एक 5 माइक्रोकूलम का है। दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज 150 सेंटीमीटर। हमने कूलम्स फोर्स के बारे में बताना है कि कितनी होगी। सो हम पहले Q1 लिख लेते हैं विच इज 10 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम। सेपरेशन जो है यानी दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 150 सेंटीमीटर। हमने क्या बताना है, कूलम्स फोर्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ बेस यूनिट्स नहीं है, हम इनको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से की हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड 150 सेंटीमीटर है, हमने इसको भी मीटर्स में करना है तो क्या आ जाएगा 150 इंटू 10⁻2 मीटर। सब हमने क्या कर लिया, हमने तमाम जो वैल्यूज हमें गिवन थी हमने उनको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा कूलम फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, R भी गिवन है, K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें खुद पता होनी चाहिए एंड K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो अब इनको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो क्या बन जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10⁻2 एंड यहाँ पे चूंकि r का स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है r का स्क्वायर। सो अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। सो वी गेट 0.2 एंड फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं सो इट इज इन न्यूटन। जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया वी गेट द आंसर 0.2 न्यूटन। सो इसमें हमने क्या किया, Q1 भी गिवन था, Q2 भी गिवन था, R भी गिवन था, हमने जस्ट फोर्स कैलकुलेट की। K की वैल्यू हमें खुद याद रखनी है, वैल्यूज पुट करके हमारे पास 0.2 न्यूटन आंसर आ चुके। अब ये तो हमने एक पोर्शन जो है इसका सॉल्व कर लिया। सेकेंडली हमसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हमें बतानी है कि किस तरह से होगी। अब देखिए यहाँ पे जो Q1 है वो भी पॉजिटिव में गिवन है, Q2 जो है वो भी पॉजिटिव में गिवन है। इट मीन्स दोनों यहाँ पे सेम यानी लाइक चार्जेस है तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस है, एक तरह के ही है यानी पॉजिटिव में है। सो ये था हमारा 13.2 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज 13.3। सो 13.3 है The force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 Newton. When the charges are 0.1 meter apart, find the value of each charges. So अब हमें क्या गिवन है, हमें फोर्स भी बता दी गई है, हमें उन दोनों के दरमियान 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी बता दिया गया है। हमें ये कहा गया है कि अब हमने उन चार्जेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो किस तरह से आएगा, फोर्स हमें कितनी दी गई है, इट इज फोर्स इज 0.8 न्यूटन। 0.8 न्यूटन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है यानी दोनों को कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, इट इज 0.1 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, ठीक है।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें नज़र आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कूलम फोर्स का, ठीक है। यहाँ हमें बता दिया गया है कि फोर्स कितनी है, 0.8 न्यूटन, डिस्टेंस 0.1 है, हमने चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, विच इज़ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखें, जहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि ये दोनों चार्जेस जो है वो किस क्वांटिटी के होंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ये इक्वल टू Q है, ठीक है। इट मीन्स Q1 को भी हम Q ही का नाम देंगे, Q2 को भी हम Q ही का नाम देंगे। सो ये तीनों जो है ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, इसलिए हमने इसको सिंपली Q के इक्वल कह दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ Q1 और Q2 मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि Q एंड Q ही मेंशन करेंगे। सो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इंडिविजुअली निकालेंगे कि एक के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। सो ये Q स्क्वायर हो गया। अब हमने फाइंड आउट करनी है इसी की वैल्यू, बाकी को हम रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर ओवर K इक्वल्स टू Q स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू है 0.8, डिस्टेंस था 0.1 का स्क्वायर, एंड K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9 विच विल बिकम इक्वल्स टू Q स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁹9। सो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगी 8.889 इंटू 10⁻⁻13 इक्वल्स टू Q स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो Q चाहिए, ठीक है। Q आएगा तो हमें पता चलेगा कि एक Q इतना है, दूसरा Q इतना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास एक सिंपल Q की वैल्यू आ जाएगी। सो अंडर रूट अगर हम इस क्वेश्चन का लें, सॉरी आंसर का लें, तो हमारे पास आता है 9.42 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सो हमने क्या किया है, हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया है कि एक Q जो है वो इतने के इक्वल होगा। इट मीन्स कि अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो Q1 भी हमारा 9.42 इंटू 10⁻⁻7 के इक्वल है, Q2 भी हमारा 9.42 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के ही इक्वल है। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, ये हमने चार्जेस फाइंड आउट कर लिए हैं जब हमें पता था कि फोर्स इतनी लग रही है। दोनों चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को सेपरेट किया गया इतने डिस्टेंस से। सो हमने Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि इक्वल है, एंड इट इज़ 9.42 इंटू 10⁻⁻7 एंड 9.42 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज 13.4। 13.4 is two charges repel each other with a force 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. So पहले हमें कहा गया है कि two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. So डेटा से स्टार्ट करते हैं। फोर्स हमारे पास है 0.1 न्यूटन, डिस्टेंस है इनके दरमियान which is 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर। इसको हम F1 से डिनोट कर लेते हैं एंड इसको R1 से। देन उन्होंने कहा है कि फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस, F2 फाइंड आउट करनी है when they are 2 centimeter apart, when they are 2 centimeter apart। और चार्जेस उन्होंने कहा है सेम चार्जेस। अब अगर हम इसको देखें, हमें अगर फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है R तो हमें गिवन है, K की वैल्यू भी पता है, हमने फाइंड आउट F करना है तो हमें मस्ट है कि Q की वैल्यू पता होनी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने Q की वैल्यू
देने के बजाय हमें कहा है कि जो इस केस में हमारे पास Q की वैल्यूज आएंगी वो ही इसके अंदर यूज होंगी। इट मीन्स हमें पहले यहाँ से Q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। उन Q की वैल्यूज को फिर हम इस के लिए F2 के लिए यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे पास तब F2 आ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने F1 और R1 को यूज करके Q1 और Q2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो क्या आ जाएगा, F1 इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जहाँ पे भी हमें कहा जाता है कि चार्जेस को फाइंड आउट करना है वहाँ पे हम ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q। सो अगेन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, F1 इक्वल्स टू K Q स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर। सो अब हमें Q स्क्वायर चाहिए, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, F1 इंटू R1 का स्क्वायर ओवर K एंड Q स्क्वायर। F की वैल्यू है हमारे पास 0.1 इंटू R की वैल्यू है 5। यहाँ पे हमें इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, बेस यूनिट्स में। सो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 विच विल बिकम इक्वल्स टू Q स्क्वायर। सो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 0.1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9। सो हमारे पास क्या आंसर आया, 2.778 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल्स टू Q स्क्वायर। लेकिन हमें एक सिंगल Q चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, 2.778 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल्स टू Q स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड अब अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 2.778 इंटू 10⁻⁻14 इट विल गिव Q इक्वल्स टू 1.667 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसका मतलब है हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया है, Q फाइंड आउट कर लिया है और Q ही Q1 के इक्वल भी है और Q2 के इक्वल भी है। इट मीन्स Q1 की भी वैल्यू 1.667 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है एंड Q2 की भी सेम वैल्यू है। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिए, चार्जेस फाइंड आउट कर लिए। इट मीन्स सेम चार्जेस जितने, अब यहाँ पे गिवन है कि सेम चार्जेस, इसका मतलब है कि जो पहले चार्जेस की वैल्यू आ रही है यानी 1.667 इंटू 10⁻⁻7 हमने उसको यूज करना है नेक्स्ट अपनी फोर्स को F2 को फाइंड आउट करने के लिए, जब हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के दरमियान, 2 सेंटीमीटर। अब हम F2 के लिए यहाँ पे करते हैं इसको, सो ये क्या बन जाएगा, F2 एंड यहाँ पे R2 को यूज करेंगे। F2 हमने फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 एंड Q2 कितना हो जाएगा 1.667 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। क्योंकि ये Q1 Q2 इक्वल है इसलिए मैंने इनको इस तरह से लिख दिया है, Q स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट R2 कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। इसको अगेन कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 10⁻2 मीटर्स एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से एंड 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.667 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास वैल्यू आई है 0.62, F2 इक्वल्स टू 0.62 न्यूटन। सो ये हमने फाइंड आउट कर ली फोर्स। इस न्यूमेरिकल में हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ी, लेकिन हमें कहा सिर्फ एक ही यही थी। लेकिन उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले कुछ क्वांटिटीज़ को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए पहले हमने उनको मेजर किया, देन हमने F2 को मेजर किया। किस तरह से कि F1 और R1 गिवन था, हमें कहा गया कि F2 फाइंड आउट करनी है जबकि R2 इतनी है। ठीक, लेकिन हमें साथ साथ ये भी कह दिया गया कि चार्जेस जो है वो सेम रहेंगे जो हम पिछले केस में यूज कर रहे हैं, लाइक F1 के केस में यूज कर रहे हैं। तो
F1 के केस में तो हमें चार्जेस की वैल्यू ही नहीं गिवन थी, तो सबसे पहले हमें चार्जेस की वैल्यू निकालना पड़ी। देन हमने उन्हीं वैल्यूज को यूज किया और F2 फाइंड आउट किया, जबकि उन दो के दरमियान, उन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अब डिस्टेंस कितना रह गया है, 2 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो फोर्स आई F2 दैट इज 0.62 न्यूटन। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4।